बताया अंबानी ने कैसे संभाले मेहमान। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की जुलाई में शादी हुई, तो इसने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इससे जुड़ी चीजों को लेकर गॉसिप्स का बाजार भी गर्म रहा। अब अनन्या ने ऐसी ही कुछ गॉसिप्स पर अंदर की बातें बताई हैं, जो अफवाहों पर विराम लगाने के साथ ही सबक का काम भी कर सकती हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी को करीब 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। मुकेश और नीता के लाडले की वेडिंग के चर्चे दुनिया भर में हुए। इससे जुड़े कई ऐसे मोमेंट्स थे, जो खासतौर पर सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसी के साथ लोगों के कयासों के दौर भी चलते ही रहे। जैसे लोग ये कहते दिखे कि अनन्या पांडे या दूसरे बी टाउन सितारों को पैसे देकर अंबानी ने शादी में बुलाया था। हालांकि अब फिल्म कॉल मी बे की लीड अदाकारा ने इन सारी गॉसिप्स पर फुल स्टॉप लगा दिया है। और उन्होंने अंबानी का अपने मेहमानों के साथ शादी के दौरान का जो बर्ताव बताया, वो तो भाई सच में सभी के लिए वेडिंग गोल्स सेट करने वाली चीज है। अनन्या से जब एक शो के दौरान होस्ट ने कहा कि आपने जिस तरह से अंबानी की वेडिंग में डांस किया, वैसा तो लोग अपने दोस्त की बारात में करते हैं। साथ ही उसने ये भी जोड़ा कि लोग तो कह रहे हैं कि आपको और अन्य बॉलीवुड सितारों को वहां पैसे देकर बुलाया गया था, तो अनन्या ने जवाब देने में देरी नहीं की। अदाकारा ने बताया कि अनंत राधिका उनके दोस्त हैं, इसलिए उन्होंने वैसे ही डांस किया जैसे कोई अपने फ्रेंड की वेडिंग में करता है। अब अनन्या ने तो स्थिति साफ कर दी, जिसे यकीन करना है करे और नहीं करना तो उसकी मर्जी। लेकिन एक बात तय है कि ये फैक्ट कभी नहीं बदल सकता कि दोस्त की अगर शादी हो तो पागलों की तरह नाचना तो फुल ऑन बनता है। फिर चाहे लोग मजाक उड़ाएं या फिर व्यवहार पर सवाल उठाएं। भाई दोस्त की शादी है, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है, तो नाचते हुए एंजॉय तो करना ही पड़ेगा। अनंत राधिका की वेडिंग में हजारों की संख्या में लोग मेहमान बनकर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इसमें लगभग हर तबके के व्यक्ति नजर आए। तो फिर इन सब के साथ व्यवहार कैसा हुआ? अनन्या ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि अंबानी फैमिली ने हर गेस्ट को स्पेशल फील करवाया। इतने मेहमानों के बावजूद उन्होंने सबसे मुलाकात की। बस यही चीज तो है जो मेहमानों का दिल जीत लेती है। भले ही किसी को कितने ही अच्छे से न्योता क्यों न दिया गया हो, लेकिन अगर शादी में उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाए, तो मेहमान रूठ ही जाता है और जिंदगी भर इस बात को याद रखता है। अगर आपके यहाँ भी शादी होने वाली है, तो व्यवस्था कुछ इस तरह से रखें कि बाकी सारी चीजें संभालने के लिए लोग मौजूद हों, और आप विवाह में मेहमान बनकर पहुंच रहे लोगों से कुछ सेकंड्स के लिए ही सही, लेकिन मुलाकात कर सकें। यकीन रखिए ये उन्हें बेहद स्पेशल फील करवाएगा और वो भी आपकी उसी तरह से तारीफ करेंगे जैसे अनन्या ने अंबानी परिवार की तारीफ की। अनन्या पांडे ने ये भी बताया कि शादी के दिन वेन्यू पर चारों ओर कुछ न कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद जब भी दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देखते थे, तो उनकी नजरों में सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। वो जैसे एक दूसरे में खो से जाते थे। अनन्या ने कहा कि उन्हें भी बिल्कुल ऐसा ही साथी चाहिए। भाई बात में तो दम है और बल्कि इससे तो सीख भी ली जा सकती है। शादी ऐसा दिन होता है जब चारों ओर कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती है। कहीं कोई मेहमान को संभाल रहा होता है, कोई वरमाला को ढूंढ रहा होता है, कोई फोटोग्राफर के पीछे लगा होता है आदि। लेकिन दूल्हा और दुल्हन को इस पूरी एनर्जी से खुद को प्रभावित होने से बचाना चाहिए। ऐसा नहीं किया तो न चाहते हुए भी उनमें इरिटेशन आने लगेगा, जो चेहरे पर साफ दिखेगा और साथी भी इसे महसूस करेगा। धीरे धीरे पूरा माहौल ही स्ट्रेस से भरने लगेगा और शादी एक स्ट्रेसफुल याद में तब्दील हो जाएगी। इसकी जगह दूल्हा और दुल्हन बस एक दूसरे पर फोकस करें और अपने आप को याद दिलाएं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन है, जिसे सिर्फ अच्छी यादों से भरना है। वैसे इस सब के बीच में अनन्या ने ये भी बताया कि उनका मन है कि उनकी जब शादी हो तो दूल्हे के साथ ही दुल्हन की भी बारात निकले। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्हें अनंत की बारात में बहुत मजा आया और इसलिए उनके मन में ये इच्छा जागी। सुनने में यकीनन अजीब सा लग सकता है, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन